फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस साइड कविता एक और न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। कैसे हैं आप लोग इस लॉकडाउन में? आप लोग आई होप सुरक्षित हैं, खुश हैं, अपने घर में हैं। यस, आज का टॉपिक है थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। यस गाइस, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसी से हमारी लाइफ की चीज़ें काफ़ी हद तक हमें निर्भर करती है हमारे ऊपर। क्योंकि गाइस देखिए, मेनली पार्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, कुछ पॉइंट्स के साथ मैं बात करूँगी इसमें। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही लेके सब कुछ चलना पड़ेगा। अगर हम पहले ही पॉइंट में अगर हम नेगेटिव लेके चलेंगे तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों के साथ नेगेटिव ही होगा ना। ये फैक्ट है। आप किसी से भी, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े, आप किसी से भी अगर इसके बारे में जानेंगे तो सबका एक ही रिप्लाई होगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। यस गाइज, ये इसलिए बोला जाता है, बड़े बूढ़ों के सामने भी अगर बात करेंगे इस बारे में तो बोलेंगे नहीं बेटा अच्छा ही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ये फैक्ट इसलिए है क्योंकि ये लोगों का एक्सपीरियंस रह चुका है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है। पहले मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आते थे, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी चेंज हुआ है क्योंकि मेरे थॉट्स में काफ़ी फ़र्क आया है। कैसे? पहले तो बहुत सारी चीज़ों को मैं नेगेटिव लेके चलती थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो, मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। एंड आजकल तो लोग महाभारत रामायण जैसी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे इतनी अच्छी हमें उसमें शिक्षा मिल रही है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज भी हुई है इस लॉकडाउन में। कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें अगर हमने देखिए बात करते हैं कि लॉकडाउन में अगर हम बात करते हैं कि इतना टाइम हम फ्रेंड्स के साथ बिताते थे, पर फैमिली के साथ हम इतना टाइम कभी नहीं बिताए, बट हम बिता रहे हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे महाभारत, रामायण, जय श्री कृष्ण, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम देख रहे हैं, इतनी अच्छी से शिक्षाएं हम ले रहे हैं उनसे। आप उनको सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, उनसे कुछ सीखने के लिए देखिए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। आपको शायद अगर वो ही चीज़ अगर आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के लिए भी आपको नीड ही नहीं होगी। कई लोगों की थिंक ऑलवेज नेगेटिव ही रही है क्योंकि वो माइंड में नेगेटिव लेके ही चलते हैं, इसलिए वो उनके साथ नेगेटिव होता भी है और उनकी सोच एक कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव ही पॉइंट्स उनके क्लिक होते हैं। दैट्स वाई उनके साथ नेगेटिव होता है। कुछ पॉइंट्स के साथ अगर मैं लेके चलूँगी कि हमारे जो माइंड में है, बहुत सारे ऐसे स्विच बटन होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो स्विच कुछ साधारण लैंग्वेज में कि स्विच होते हैं, जैसे कि लेज़ीनेस स्विच होता है, एक वीकनेस का स्विच होता है, एक एक्टिव का स्विच होता है, हार्ड वर्क का स्विच होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं इसके। देन अगर अब हम बात करते हैं संगति का, या हमारा एनवायरनमेंट जैसा रहा है। अगर आपको कुछ काम करना है और आप अपने दोस्तों से या किसी से भी जिनसे आप मतलब एक्टिव जो आप रहते हैं, जिनके साथ ज़्यादातर, उनसे अगर आप सलाह विचार भी करते हैं तो उनमें भी अगर आप बात करें तो अगर वो बंदा, वो लोग अगर एक्टिव हैं और आप उन लोगों के सामने हैं तो डेफिनेटली आप उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पॉजिटिवली निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ उन्हीं नेगेटिव लोगों की, आप अगर उनका एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट नेगेटिव रहा है और आप लोगों के सामने भी वही नेगेटिव बातें ही आती है, तो आप जो काम करना भी चाहते हैं उसको भी आप हार जाते हैं कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, बिना कोशिश के आप हार जाते हैं। तो ये गलत है। अगर आपको करना है, उसको दृढ़ निश्चय से करना है, तो डेफिनेटली गाइज आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए। एनवायरनमेंट अपना पॉजिटिव रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ में। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, कोई इंसान बीमार होता है, कोई भी इंसान अगर बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या, डॉक्टर क्या बोलते हैं अपनी दवाइयों के साथ कि अपनी डाइट अच्छी रखिए। कोई इंसान अगर मैं बात करती हूँ कि डिप्रेशन में कोई इंसान जाता है, एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, तो उसको हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप इसको अच्छी डाइट दीजिए, एंड अच्छी डाइट देने के बाद आप इसको दवाइयाँ भी टाइम से देते रहिएगा। तो मेनली सभी डॉक्टर हर चीज़ के लिए, चाहे इन्फेक्शन हो रहा है कुछ भी, तो वो दवाइयों के साथ वो डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो बोलते हैं कि आपको अच्छे से लेना है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, सच में हमारी डाइट पे भी काफ़ी असर पड़ता है हमारी सकारात्मक सोच का।
पॉजिटिव थिंक का भी हमारा काफ़ी असर पड़ता है हमारी डाइट पे। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, हेल्दी ले रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। और एनर्जी आती है तो कोई भी हम चीज़ें सोचते हैं तो वो सोचने की पावर को बढ़ाती है। और सोचने की पावर को अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव पॉइंट को क्लिक करेगा माइंड में, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट को क्लिक करेगा माइंड में। बट आपके ये डाइट पे डिपेंड करता है। अगर वही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो डेफिनेटली वो चीज़ हम अगर अच्छा भी सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव ही हमारी सोच ऑटोमेटिकली आती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, राइट। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, मॉर्निंग में उठ के आप क्या क्या करते हैं। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में उठ के या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपने वो मोबाइल फ़ोन देखते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी वो कई बार होता है उठते ही आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जो आपका पूरा दिन वेस्ट कर सकती है। या न्यूज़पेपर पढ़ते तो न्यूज़पेपर में कोई ज़्यादातर खुशियाँ वाली बात तो होती नहीं है। अगर खुशियाँ वाली बात है तो न्यूज़पेपर कोई क्यों वो करेगा। होती है, हैप्पी वाली भी न्यूज़ होती है, बट वो बहुत ही रेयर होती है। और जो ज़्यादातर यहाँ पे चोरी हो गई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, मतलब इन सब चीज़ों में ज़्यादातर न्यूज़पेपर भरे रहते हैं। और मॉर्निंग में उठ के अगर आप वही चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि न्यूज़पेपर पढ़ना बेकार है, बट पढ़े, एक टाइम से पढ़े। उठते ही आप एक काम कर सकते हैं ज़रूर। सॉल्यूशन इसका ये है कि आप उठ के या तो आप भगवान को याद करते हैं, कोई आपके भगवान है जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका आप नमन कीजिए, आपकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाएगी। या कोई मोटिवेशनल आप वीडियो देख लीजिए, या कुछ अच्छा सा आप लाइन्स ऐसी पढ़िए जो आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगी। अब अगर मैं बात करती हूँ नहीं के एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्यूशन के साथ, कि ये मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये है नेगेटिव थॉट्स वालों की। इसी को अब वो बंदा ये बोल के अपनी लाइफ को वहीं पे स्टॉप कर देता है, अपने थिंकिंग को वहीं पे स्टॉप कर देता है। वो नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मतलब मेरी सोच ये हो चुकी है बोलते बोलते। अब अगर इसको हम पॉजिटिव वे में ले सके कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, पर उससे मैंने सीखा बहुत कुछ है, तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि हाँ, इसने बहुत सारा एक्सपीरियंस ले रखा है, वो आपकी बात सुनना पसंद करेगा। अगर आप ऑल टाइम यही बोलोगे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, उसको समझा समझा के इंसान मर जाएगा। बट सच बताएं, वो इंसान अपना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लेके आ सकता या नहीं लेके आ सकती, ये फैक्ट है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिनकी थिंकिंग नेगेटिव है प्लीज़ उसको पॉजिटिव रखिए। और कुछ भी आपको गोल चाहे आपने सेट कर रखा है, या कुछ भी सेट कर रखा है आपने लाइफ में, सक्सेस आपने सेट कर रखी है, या कुछ भी आपने सेट कर रखा है, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आई एग्री, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसमें, बट ऐसा नहीं है कि आप उसमें असफल हो जाएंगे। अगर कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। तो अगर मैं महाभारत और रामायण आप देख रहे तो उसमें उस दौर में जो शस्त्र हुआ करते थे, तीर कमांड हुआ करते थे, गदा हुआ करता था। पर इस युग का, अगर मैं इस दुनिया की सबसे बड़ा जो शस्त्र है, कुछ लाइन के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार है वो शस्त्र नहीं है, वो सद्भावना है, सद्विचार है। इसको थोड़ा सा डीपली समझिए। अगर आप थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। गाइस, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ के, शायद मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही है, बट कुछ लोगों के साथ अगर मेरी इस पॉइंट्स के साथ हेल्प हो सकते हैं तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट और वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, एंड इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।